दोस्तों, इंडिया अपने खाने की वैरायटीज की वजह से दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इंडिया के बहुत से फूड्स और खाने की ऐसी डिशेज भी है जो फॉरेन कंट्रीज में बैन है। जैसे कि सबकी फेवरेट पानी पूरी, तो दूसरी तरफ चाय को पाकिस्तान में बैन कर दिया है। और तो और एक जगह ऐसी भी है जहां समोसा बैन है। यह सब इंडियन चीजें इन देशों में क्यों बैन है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 7, पानी पूरी। दोस्तों, पानी पूरी, गोलगप्पे या पुचका कह लीजिए, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पानी पूरी पसंद ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पानी पूरी पूरी तरह से बैन है? जी हाँ दोस्तों, नेपाल में पानी पूरी बेचना बैन है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, नेपाल में पानी पूरी के अंदर कोलेरा बैक्टीरिया पाया गया था, जिसकी वजह से 12 लोग बीमार हो गए थे। वैसे पानी पूरी को सिर्फ 12 लोगों की वजह से बैन नहीं किया गया था। असल में नेपाल में कोलेरा बीमारी आज से नहीं बल्कि 1823 से चलती आ रही है, जो कुछ सालों के अंतराल पर बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे 1823 के बाद 1831 में इसकी दूसरी लहर आई, फिर 1853, 1856, 1862 और 1887। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में इस कोलेरा एपिडेमिक से नेपाल में 30,000 से भी ज्यादा लोग ग्रस्त हो गए थे और लगभग 500 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसी आंकड़े को देखते हुए नेपाल की सरकार ने किसी भी तरह के रिस्क को रोकने के लिए गोलगप्पे बैन कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का कोई भी केस इंडिया या बाकी किसी भी जगह पे नहीं देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि नेपाल में पानी ही दूषित है, जिसकी वजह से सिर्फ वहीं पर कोलेरा एपिडेमिक को देखा गया है। नंबर 6, हल्दीराम। हल्दीराम इंडिया का जाना माना ब्रांड है। आपको इंडिया के हर जगह पर हल्दीराम की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। ऐसे में क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हल्दीराम यूएसए में बैन है? आपको सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन यह सच है। असल में हल्दीराम को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के मुताबिक हल्दीराम के ज्यादातर स्नैक्स पॉइजनस या मिलावटी होते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह स्टेटमेंट 2015 में 5 महीनों की रिसर्च के बाद दी थी। FDA के मुताबिक हल्दीराम का खाना बहुत ही बेकार और अनहेल्दी होता है। FDA ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंडिया से इंपोर्ट होने वाले हल्दीराम के स्नैक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स इंक्लूड किए जाते हैं। और जब FDA ने हल्दीराम के वाइस प्रेसिडेंट से इस बारे में सवाल किए तो उनका कहना था कि हर देश के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। 2015 से आज तक अमेरिका में हल्दीराम के स्नैक्स बैन है। खैर ये तो अमेरिका की बात थी, लेकिन इंडिया में आज भी हल्दीराम के फूड्स और स्नैक्स को लोग मजे से खाते हैं। नंबर 5, कैनबिस यानी कि भांग। इंडिया में भांग का रिश्ता तो त्योहारों, लोगों की खुशियों और हर तरह के फंक्शन से जुड़ा हुआ है। पर जो भी हो, भांग आखिर होता तो एक तरह का नशा ही है। इसलिए क्या आप जानते हैं कि भांग एक नहीं बल्कि बहुत सी कंट्रीज में बैन है, जिसमें पाकिस्तान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया और यूएसए भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कंट्रीज में बैन होने के बावजूद भी इंडिया में उसे बैन क्यों नहीं किया गया? असल में दोस्तों, इसकी 2 वजह है। पहली वजह, इंडिया में भांग का रिश्ता कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लोग अक्सर प्रसाद मानकर भी पी लेते हैं। दूसरी, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPS 1985 के मुताबिक कैनबिस यानी भांग के फूल और पत्तों को खाना या पीना गैर कानूनी है और इंडिया में पी जाने वाली भांग में कैनबिस के फूल या पत्तों का यूज नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी कंट्रीज में भांग को इसके दुष्प्रभावों की वजह से बैन किया गया है। असल में भांग के कंजप्शन से ब्रेन डैमेज, लंग इन्फेक्शन, अस्थमा और मेंटल हेल्थ तक बिगड़ने लगती है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में नशीली चीजों को रिलीजियसली गलत माना जाता है, जैसे पाकिस्तान और इजराइल, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से भांग दूसरे देशों में बैन है। नंबर 4, कोई पार्टी हो या सुबह शाम की चाय, उसके साथ समोसा तो कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है। पर क्या आप जानते हैं कि समोसा एक देश में बैन और गैर कानूनी है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। दोस्तों, सोमालिया देश में समोसा खाना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी और बैन है। और समोसे को बैन करने की वजह को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, सोमालिया की मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी को लगता है कि समोसा वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देता है। इसके अलावा सोमालिया के लोगों का यह भी मानना है कि समोसे की शेप असल में वेस्ट के रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनाटी की तरह, जिससे उनकी कंट्री के रिलीजन का मान होता है। इसलिए सोमालिया देश में समोसा बेचना और खाना दोनों ही बैन है।
और अगर कोई समोसा बेचते हुए या खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी फाइन देना पड़ता है और जेल की सजा भी हो सकती है। नंबर 3, रॉ एलिमेंट्स यानी कच्चा बादाम। बादाम मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल माना जाता है। इंडिया के ज्यादातर घरों में बादाम तो होता ही है। अब ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि यह ड्राई फ्रूट किसी देश में बैन भी हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कच्चा बादाम बैन है और यह बैन हाल ही में नहीं बल्कि यह बैन 1 सितंबर 2007 से लगा हुआ है। असल में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA द्वारा 2007 में की गई एक रिसर्च में पता चला कि कच्चे बादाम के अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जिससे बुखार, डायरिया, सेप्सेंस, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती है। जब इस बारे में बादाम की खेती करने वाले फार्मर्स को पता चला तो उन्हें लगा कि कहीं ये बात सुनकर लोग बादाम खाना ही ना छोड़ दे। इसलिए बादाम के फार्मर्स ने यह खबर लोगों में फैलने से पहले ही सरकार से कच्चे बादाम को बैन करने की अपील करी और सिर्फ रोस्टेड बादाम की सेल को रेगुलेट करवाने की रिक्वेस्ट करी। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चे और रोस्टेड बादाम में क्या फर्क होता है, दोनों आखिर बादाम ही तो होते हैं। असल में दोस्तों, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। जैसे लोग पानी को प्योर करने के लिए उसे उबाल कर पीते हैं, लेकिन कच्चे बादाम बैन करने से और रोस्टेड बादाम को रेगुलेट करने से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। क्योंकि दोस्तों, बादाम को रोस्ट करने के लिए जिस गैस का यूज किया जाता है उसका नाम प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस है, जो कि बहुत जहरीली गैस मानी जाती है। प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस को कनाडा और यूरोपियन यूनियन में बैन किया गया है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि रोस्टेड बादाम खाने से भी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। नंबर 3, टी यानी चाय। चाय के शौकीन लोगों को चाय के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल होता है, लेकिन सोचो कि लोगों से चाय पीने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने सबकी फेवरेट चाय को बैन कर दिया था? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। असल में पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने 2022 में पाकिस्तान के लोगों से चाय का कंजप्शन कम करने के लिए कहा। एहसान इकबाल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि चाय की 1-2 प्याली कम कर दे। अब ऐसा एहसान इकबाल ने इसलिए कहा था क्योंकि पाकिस्तान में चाय की खेती नहीं की जाती और इसीलिए पाकिस्तान चाय को इंपोर्ट करता है। और 2021 से 2022 के बीच पाकिस्तान ने लगभग 8,338 करोड़ की चाय इंपोर्ट कर ली थी। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन से तो सभी वाकिफ है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक जरूरतें होती है। वैसे ही एशियन कंट्रीज में चाय एक बेसिक जरूरत है। इसके बगैर अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत तक नहीं कर सकते। जब ऐसे में अगर उनसे वही हक छीन लिया जाए तो लोगों का तो बुरा हाल होगा ही। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने अगर चाय बंद करने की जगह अपने देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ और इकोनॉमी पर ध्यान दिया होता तो आज उन्हें चाय बैन नहीं करनी पड़ती। वैसे क्या आपको भी हमारी तरह चाय पीना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों के तेल के बिना किसी भी खाने को बनाना नामुमकिन है और तो और इसके बिना शायद ही कोई खाना पकाया जा सकता है। इसके अलावा सरसों के तेल को ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह खाना बनाने से लेकर बॉडी की मसाज, बालों की चंपी, कान का दर्द, सर दर्द और स्किन की हेल्थ को भी ठीक कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी सरसों का तेल यूरोपियन यूनियन, कनाडा और USA देशों में बैन है? जी हाँ, यह सच है। इन तीनों जगहों पर सरसों का तेल सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही किया जाता है, मतलब इसे वहाँ कंज्यूम या खाया नहीं जाता। दरअसल दोस्तों, सरसों के तेल में लगभग 47% यूरिक एसिड पाया जाता है, जो असल में हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यूरिक एसिड से डायरिया, कैंसर, अनामिया, कोमा, हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स होती है, जिससे अल्टीमेटली डेथ तक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरसों के तेल के फायदे और नुकसान दोनों ही है, तो इसे यूज करना चाहिए या नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, ज्यादा मिठास भी अक्सर जहरीली ही होती है। इसलिए हर चीज एक लिमिट में ही सही होती है। तो अगर आप सरसों के तेल का फायदा लेने के साथ साथ इसके नुकसान से भी बचना चाहते हैं तो सरसों के तेल का यूज जरूरत के हिसाब से ही करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।